नाजरीन, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आपको अपनी मादरी ज़ुबान, चाहे वो पंजाबी है, उर्दू है या हिंदी है, अच्छी तरह से आती है। अगर आपको अपनी मादरी ज़ुबान अच्छी तरह से आती है तो आप कोई भी दूसरी ज़ुबान आसानी से बोलना सीख सकते हैं। जिस तरह आपने पहली ज़ुबान यानी मादरी ज़ुबान बोलना सीखी है तो दूसरी ज़ुबान या सेकंड लैंग्वेज क्यों नहीं सीख सकते। असल में होता ये है कि हम दूसरी ज़ुबान गैर फितरी अंदाज में सीखना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूलों में हमें टेंसेस सिखाए जाते हैं, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल गया था, वो स्कूल जाएगा, वगैरह वगैरह, जिसका आपकी हकीकी या रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत कम ताल्लुक़ होता है, इसलिए वो आपकी ज़ुबान का हिस्सा नहीं बनते। हम ज़ुबान किसी हकीकी या ख़याली सूरत हाल सिचुएशन में बोलते हैं जिसका तल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है। मिसाल के तौर पर सूरत हाल ये है कि मुझे प्यास या भूख लगी है। इस सूरत हाल में मैंने क्या कहना है, मैंने चीज़ किस तरह से मांगनी है, क्या बोलना है, तो आप वाटर या फूड कहकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन कभी भी इंग्लिश सीखने के लिए सिंगल इंडिविजुअल वर्ड मेमोराइज ना करें, इससे कभी भी आप ज़ुबान नहीं सीख सकेंगे। इसलिए अगर आपने जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना सीखना है तो कभी भी इंडिविजुअल इंग्लिश वर्ड ना सीखें, हमेशा पूरा फ़िक्रा या जुमला बोलें, यानी रोज़मर्रा या हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले रियल या नेचुरल इंग्लिश फ्रेजेस इस्तेमाल करें। आप ऑटोमेटिकली ग्रामर भी सीखते जाएंगे। इस तरह आपकी आसानी के साथ बग़ैर ज़ोर लगाए इंग्लिश ज़ुबान सीखने और रवानी के साथ बोलने की सलाहियत में बेपनाह इजाफ़ा होता जाएगा। मिसाल के तौर पर वांट एक इंडिविजुअल इंग्लिश वर्ड है जिसके मैनी है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आप कोई चीज़ चाहते हैं। ये इसकी डिक्शनरी फॉर्म है, लेकिन इस तरह मेमोराइज़ करना एक पेनफुल और बोरिंग मेथड है। अगर यही लफ्ज़ आप किसी सिचुएशन में बोलना सीखेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपको प्यास लगी हुई है या आपको भूख लगी हुई है, इस सूरत हाल में आपको क्या कहना है, आपने किस तरह चीज़ मांगनी है, क्या बोलना है। आप कहेंगे आई वांट अ ड्रिंक, या भूख लगने की सूरत में आप कहेंगे कि आई वांट फूड। इस तरह एक रियल इंग्लिश फ्रेज सीखने से आपको सैकड़ों इंग्लिश फ्रेजेस खुद ब खुद याद हो जाएंगे और आप फ़िक्रे में थोड़ा बहुत रद्दोबदल करने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप सीख जाएंगे कि आपको अगर किसी नई चीज़ की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप कह सकेंगे कि आई वांट अ न्यू बैग, आई वांट अ बाइक, आई वांट अ गिफ्ट। नाजरीन, आज के सबक या लेसन नंबर 1 में हमने 3 बुनियादी चीज़ों पर बात की है। नंबर 1, अगर आपको अपनी मादरी ज़ुबान अच्छी तरह से आती है तो आप इंग्लिश ज़ुबान भी सीख सकते हैं। नंबर 2, हमेशा हकीकी या रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले रियल या नेचुरल इंग्लिश फ्रेजेस सीखें। नंबर 3, कभी भी इंग्लिश वोकैबुलरी लिस्ट मेमोराइज ना करें, ये एक गैर हकीकी, बोरिंग और पेनफुल मेथड है, इससे आप कभी भी इंग्लिश ज़ुबान नहीं सीख सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है सबक नंबर 1 सुनने के बाद आपकी इंग्लिश ज़ुबान सीखने की सलाहियत में ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह लेसन नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।